आज अगला अभ्यास है अभ्यास 5 यानी इकाई 5 अभ्यास 5। ठीक। और इस अभ्यास का नाम क्या है? बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। एवं गुणनखंड। ठीक। यानी अभी तक हम लोगों ने बीजगणित से संबंधित जो सरसमीकाएं प्रयोग में होती थी उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर बीजीय व्यंजक जो दिए जाएंगे, बीजीय व्यंजक, उनके भाग के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उन्हीं का गुणनखंड कैसे किया जाएगा, उन्हीं बीजीय व्यंजकों का, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। अब भाग और गुणनखंड करने में ध्यान रखना, हमें जो भी सर्वसमीकाएं यानी हमने अभी तक जो भी सर्वसमीकाएं पढ़ी थी कक्षा 7 में और जो पढ़े हैं 8 में, उन सबका इसमें प्रयोग होगा। 7 में हमने कौन कौन सी सर्वसमीका पढ़ी थी जरा देखो। एक हमने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, हमने बताया था, होता है यानी दो पदों का जब योग करके उनका वर्ग के बारे में कहा जाए कि उनका वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हमने बताया था उससे हम क्या लिखेंगे, पहले पद की घात 2, फिर प्लस दूसरे पद की घात 2, फिर प्लस का चिन्ह लगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद। ठीक। ये तो योग का था। अंतर की बात जब करी जाए तो हम वही, जब दोनों जो पद होंगे अगर उनके अंतर का वर्ग कहा जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा के लिखेंगे बराबर में पहले पद की घात 2, फिर प्लस दूसरे पद की घात 2 और 2 के पहले अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा के 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद करेंगे। ठीक। एक तो ये सरसमीका थी। तीसरी सरसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में लिखी है। तो इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले दोनों पदों का योग और दूसरे दोनों, फिर दूसरे ब्रैकेट में यानी पहले ब्रैकेट में क्या करते थे, दोनों पदों को जोड़ लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों पदों को हम घटा लेते हैं। ठीक। ये 3 सरसमीकाएं तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इस क्लास में हमने यानी ये वर्ग वाली पढ़ी थी पिछली क्लास में और घन वाली सरसमीका वो अभी पढ़ी है। तो घन वाली में यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर पहले यानी घात 3 बराबर पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 फिर प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसके बाद दूसरा फार्मूला बताया था कि यदि अंतर कहा जाए और उसका घन, उसके घन के बारे में पूछा जाए तो उसके लिए फार्मूला पहले पद की घात 3 माइनस दूसरे पद की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक। इसके बाद में ये तो दो तो ये हो गए। एक तीसरा फार्मूला और बताया था, a की घात 3 माइनस b की घात 3। अगर इस रूप में कोई पद लिखा है तो इसके दो फार्मूले बताए थे। पहला a माइनस, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला बताया था। दूसरा इसी का और बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस वाला फार्मूला होगा तो यहाँ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये बताया था। इसके बाद अगला फार्मूला एक और बताया था, a की घात 3 प्लस b की घात 3। अगर इस रूप में लिखी है संख्या तो प्लस वाले में यहाँ पर प्लस रहेगा a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर, ये। और या फिर एक और फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ये गड़बड़ हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला। यानी ये फार्मूले, एक और फार्मूला बच रहा है। और कौन सा बचता है, a प्लस
बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में नहीं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये फार्मूले मुख्य हमारे थे और ये मुख्य हैं, और यही तीन फार्मूले आगे, यानी ये तीनों के तीनों फार्मूले आगे मुख्य रहेंगे, क्योंकि बीज गणित में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक, तो सभी को ये फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। अब भाग पर, यानी बीज टॉपिक क्या था, बीजी व्यंजकों का भाग। भाग में जब हम भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं इन फार्मूलों का किसी न किसी रूप में प्रयोग होगा। एक तो ये, दूसरा जब भाग हम देंगे तो भाग देने में हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, भाग जब देते हैं तो अंक को अंक से भाग देंगे और जो बीजीय व्यंजक होंगे उनको हम बीजीय व्यंजक से भाग देंगे। ठीक, तो आइए हम प्रश्नावली पे चलते हैं, एक एक प्रश्नावली के बारे एक एक सवाल को देखते हैं। अच्छा, प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं भाग के। अब उदाहरण में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक पदीय भाग और एक पद से बहुपदीय भाग के बारे में देखते हैं। जैसे एक उदाहरण देख रहे हैं, लिखा है जैसे 36x की घात 4 बटे माइनस का 9x, ये लिखा है। ठीक, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजक को भाग देकर सरल कीजिए, यानी इसे सरल रूप में लिखना है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर ऊपर देखो 36 लिखा है और 36x की घात 4, नीचे लिखा है -9x की घात -9x/1। ठीक, तो हमने क्या बताया, हम जो भाग जब देते हैं तो जो अंक होंगे अंक को अंक से भाग देंगे और चर राशि वाले को चर राशि से भाग देंगे। तो यहाँ पर 36 है ऊपर, तो 36 ऊपर है, 9 नीचे है, तो अंक एक ऊपर 36 लिखा, दूसरा नीचे 9 लिखा, तो 36 को 9 से भाग देंगे तो इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, न चौक 36 है ना। इसके बाद अब यक्ष से यक्ष को भाग देंगे, और भाग में क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर जब यक्ष की घात 1 से यक्ष की घात 4 को भाग देंगे तो यक्ष की घात 3 बचेगा। ठीक, अब ये नीचे माइनस जो चिन्ह था वो हम ऊपर ऐसे लगा लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका इसी का हल करने का एक और हो सकता है, क्या, जैसे 36 लिखा है तो हम 36 के कर ले गुणनखंड, गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड। जैसे इसको करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, फिर गुणे x की घात 4 के गुणनखंड करें तो x की घात 4 यानी घात 4 बार है, तो इसको हम 4 बार लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x, और बटे में, यानी x को 4 बार लिख लिया, बटे में 3 9 है तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे, -3 और गुणे 3, यहाँ 2 बार माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, दोनों बार लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर गुणा में x केवल x एक बार, तो अब जो कट रहा है काटो, जैसे 3 एकम 3 नहीं, हाँ ये 3 और ये 3, ये 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 कटा, एक x से एक ये x कट गया है ना, नीचे सिर्फ माइनस चिन्ह बचा, तो इस माइनस चिन्ह को ऊपर भेज देंगे तो ये माइनस का, अब 2 कितना, 2 दूना 4, अब x कितने बचे, घात 3, तो 4 ऐसे कर रहे। ठीक, अगर एक पदीय व्यंजक को हम एक पदी से भाग दे रहे हैं तो इस वाले तरीके से हल कर सकते हैं, अन्यथा हमको ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा लगाने के लिए। ठीक, दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन देखो जरा इसका, दूसरा क्वेश्चन जैसे एक एग्जांपल के रूप में दिया गया है, क्या 28 x की घात 7 y की घात 4 बटे में लिखा है माइनस का 7 x की घात 3 y की घात 2, ये लिखा है। तो 28 के गुणनखंड, अब देखो अंकों में हम पहले
इसको हल जब करते हैं, यानी हल यहाँ लिख के आगे सवाल लिखेंगे 28 x की घात 7 y की घात 4 बटे में -7 x की घात 3 y की घात 2। तो पहले अंक को अंक से भाग देंगे, तो ये 7 है तो 7 कम 7 और 7 चको 28। यहां पर x की घात 3 है, ऊपर है x की घात 4, तो पहले जो अंक बचा वो लिख लो। तो ये माइनस चिन्ह नीचे से ऊपर चला जाएगा, माइनस का 4, x घात 7 को x घात 3 से देंगे भाग, तो x की घात कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, भाग में घातें घटती हैं तो घातें आपस में केवल घटेंगे। अब इधर y की घात 4 है, नीचे y की घात 2 है, तो y की घात कितना बचेगा, 2। बस आंसर आया ना समझ में। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब ये तो था एक पदी व्यंजक वाला, ठीक, यानी एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग। यहां हम ये कर सकते क्या, ये था एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। ठीक, ये अब अगर मान लीजिए एक पदीय व्यंजक ना होके, यानी एक पदीय व्यंजक से भाग देना हो, एक से अधिक पदीय व्यंजक हो कोई, यानी एक से अधिक पदी वाला व्यंजक हो और उसे हमें एक पदी वाले व्यंजक से भाग देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर हमने एक उदाहरण लिया, क्या, 12x की घात 3 2 प्लस 9x की घात 3 माइनस 36x, और इसको भाग देना है किससे, कह रहा 3x से भाग दीजिए। ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12x की घात 2 फिर प्लस 9x की घात 3 माइनस 36x भाग ये 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या भाग के चिन्ह के बाद लिखी होती है उसी से भाग दिया जाता है। तो अब जब इससे भाग दिया जाएगा तो क्या करते हैं, इसके दो तरीके, यानी यहां से तोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तो हम डायरेक्ट भाग एक एक अंक को देते चलेंगे। जैसे देखो डायरेक्ट हम दे 3 चको, यानी पहले 12 को 3 से भाग देंगे, तो 3 चको 12 4 बार गया, और x घात 2 को x घात 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, भाग में घातें घटती हैं तो 2 में से 1 घट जाएगा तो सिर्फ 3x आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस, अब इसको भाग दे लिया, अब इस वाले को देंगे 9 को 3 से भाग दो, तो 9 को जब 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 तक का 9, यानी 3 बार जाएगा। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब x को x से भाग देंगे, तो x की घात 3 को x से भाग देंगे तो कितना आएगा, x की घात 2, फिर माइनस आगे 36 को अब 3 से, तो 36 को देंगे, ये 12 बार जाएगा, और x घात 1 को x घात 1 से भाग देंगे तो x घात 1 में 1 घट जाएगा, बचेगा 0। और अगर किसी संख्या की घात 0 आता है तो उसका मान कितना होता है, 1। यदि किसी संख्या की घात 0 आती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमने कक्षा 7 में ही बताया था। तो बस हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका इसी का क्या है कि हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, 12x घात 2 बटे 3x अलग अलग कर लो, फिर प्लस 9x घात 2 यानी 9x घात 3 बटे 3x, और फिर माइनस लगा लो 36x बटे 3x, ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहां पर 12 को 3 से भाग दो तो अलग अलग भाग दे सकते हैं, तो 3 चको 12 और x घात 1 केवल, फिर प्लस इसको 9 को दो तो 3 तक का 9 x घात 2, फिर माइनस 3 एकम 3 3 दूना 6 और x बचेगा नहीं, ऐसे। तो चाहे हम इस तरीके से कर ले, यानी ये दूसरी जो विधि है इस तरह से, और चाहे तो हम इस तरह से कर ले, ये जो अच्छा लगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब प्रश्नावली पे डायरेक्ट आते हैं।
मिटाए, देखो अभ्यास 5A। अब 5A का पहला सवाल है, कह रहा भाग दीजिए का नंबर पहले का कहा किसको भाग देना, 8x2 yz में भाग देना है किससे, 2xy से। ठीक, कोई बात नहीं, लिख लो 8x2 y में भाग देना किससे, 2xy से। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, अंक को अंक से भाग देंगे। तो 8 को 2 से भाग दो, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 4। अब x वाले को x से भाग देंगे, तो x2 को x से भाग दो, x से, तो सिर्फ x बचेगा। अब y वाले को y से देंगे, y वाले को y से देंगे, तो y को जब y से भाग देंगे, इधर भी घात 1 है, इधर भी घात 1 है, तो एक में यानी भाग में घाते घटते हैं, तो एक में एक घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ y की घात आ जाएगी 0, तो 0 का मतलब 1 लिखा नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया ना समझ में, दिक्कत किसी को, अगले पर चले। अगला नंबर देखो, इसी का खा नंबर लिखा है 15x2 y3 में भाग देना है हमें किससे, 3x2 y2 से। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15x2 y3 और इसको भाग दे देंगे 3x2 y2 से। तो पहले भाग देंगे हम किसमें, अंक में अंक से, तो भाग दो, यानी 15 को 3 से भाग देंगे तो 53 15, अंक को अंक से दे लिया। अब x को x से देंगे, तो x2 को x2 से भाग देंगे, तो भाग में घाते घटते हैं, यानी 2 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0। और जब 0 बचेगा तो 1 आएगा, इसी संख्या घात 0 का मतलब 1, तो हम 1 लिखने की आवश्यकता में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे यानी x गायब हो जाएगा, तो y3 को y2 से, तो ये सिर्फ y बचेगा। आगे ना, अगला देखो, अच्छा एक सवाल पहले का गा नंबर है a2 माइनस b2 क्रम में भाग दीजिए a प्लस बी से। अब की बार बाद में पद 2 हो गए, कोई बात नहीं, भाग किसको देना है, a2 माइनस b2 बटे भाग देना है इसको a प्लस बी से, है ना। तो हम a2 माइनस b2 हमने सूत्र पढ़ा है, सर्व समीकरण पढ़ी थी ना, a2 माइनस b2 अगर लिखा हो तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इसी को हम यानी दोनों पदों को जोड़ लेंगे और एक बार दोनों पदों को आपस में घटा लेंगे, और बटे में ये a प्लस बी लिखा था उसको लिख दिया, है ना। अब देखो a प्लस बी ऊपर भी मिल रहा है, a प्लस बी नीचे भी मिल रहा है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी, यही उत्तर है ना। तो ये हमारा पहले नंबर का सवाल हो गया। 2 नंबर का सवाल बताएं, इधर वाला देखो मिटा रहे हैं, नोट हो गया ना, चलो। दो नंबर सवाल क्या है, कह रहा सरल कीजिए। और कितना लिखा है, का नंबर पहला सवाल है, लिखा है 32 m3 y2 बटे 4 m2 y। ठीक,
दूसरा है सवाल, इसी का ख नंबर है। दूसरा क्या लिखा है, x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 और प्लस 4x और बटे में x। ये दो सवाल हैं, ठीक। तो यहां पर जो सवाल है इसका उदाहरण हमने बता दिया इस टाइप का, लेकिन फिर भी देख लो। पहले अंक को हम अंक से भाग देंगे, तो 32 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। 4 8 32, 8 बार जाएगा। फिर m की घात 3 को m की घात 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, m की घात 1, तो यम आ जाएगा सिर्फ, ठीक। आगे y की घात 2 को y से भाग देंगे, कितना आएगा, y की घात 1। बस यह आंसर आया ना समझ में, सरल है। अच्छा आगे देखो, अब इस वाले सवाल में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, यानी हम अलग अलग ना लिख के ऐसे ही भाग दे दो, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इससे इसको दे दो। तो जैसे x घात 3 को x से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, x घात 2 बार जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x घात 2, फिर प्लस, या इसको हम यहाँ, चलो अच्छा x घात 2 फिर प्लस। अब 4 यहाँ नीचे अंक तो है नहीं, तो जब कोई अंक नहीं होगा तो हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक। अब 1 से 4 को भाग दो तो 4 बार जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 4। अब x को x से भाग दो तो x घात 1, फिर प्लस, अब 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और x से x को भाग देंगे तो x घात 0 मतलब 1 आ जाएगा। बस हो गया। इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म। सवाल समझ में आया ना, चलो ठीक।